1857 में मंगल पांडे की बंदूक से निकली गोली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह का आगाज किया। इस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह माना जाता है और मंगल पांडे को प्रथम क्रांतिकारी। लेकिन सच्चाई यह है कि 1857 के क्रांति से लगभग 80 साल पहले बिहार के जंगलों से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छिड़ चुकी थी। इस जंग की चिंगारी फूकी थी एक आदिवासी नायक तिलका मांझी ने, जो असल मायने में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी थे। भले ही आपको हमारे भारतीय इतिहास में तिलका मांझी का कोई खास उल्लेख ना मिले, पर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों और ऐतिहासिककारों ने उन्हें सम्मान और प्रथम क्रांतिकारी माना है। महान लेखिका महेश्वेता देवी ने अपने उपन्यास सालगिरह डाके में तिलका मांझी के जीवन और विद्रोह के बारे में लिखा है। एक और अन्य उपन्यासकार राकेश कुमार सिंह ने अपने उपन्यास हुल पहाड़िया में तिलका मांझी जी के संघर्ष को बताया है। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 में बिहार के तिलकपुर नामक गांव में हुआ। तिलका मांझी एक संथाल आदिवासी थे। उनका पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था, वैसे उसका वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। तिलका मांझी नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया क्योंकि तिलका मांझी का गांव तिलकपुर था और उस गांव का मांझी बाबा तिलका मांझी ही थे, जिसके कारण उनका नाम तिलका मांझी रखा गया। तिलका मांझी ने हमेशा से अपने जंगलों को लूटते और अपने लोगों पर अत्याचार होते देखा था। गरीबी आदिवासियों की भूमि, खेती और जंगली वृक्षों पर अंग्रेजों शासकों ने कब्जा कर लिया था। आदिवासियों और पहाड़ियों की लड़ाई हमेशा अंग्रेजी सत्ता से रहती थी, लेकिन पर्वतीय जमींदार वर्ग अंग्रेजों का साथ देता था। धीरे धीरे इसके विरोध में आवाज़ उठाने लगे और उन्होंने अन्याय और गुलाम के खिलाफ जंग छेड़ी। तिलका मांझी भारतीय भावना जगाने के लिए भागलपुर में स्थानीय लोगों को सभाओं में संबोधित करते थे। साल 1770 में जब भीषण अकाल पड़ा, तब तिलका मांझी ने अंग्रेजी शासन का खजाना लूटकर आम गरीबों में बांट दिया। उनके इस नेक कार्य और विद्रोह के ज्वाला से और भी आदिवासी लोग उनसे जुड़ गए। इसी के साथ शुरू हुआ उनका संथाल हुल यानी कि आदिवासियों का विद्रोह। उन्होंने अंग्रेजों और उनके चपलूस सामंतों पर लगातार हमले किए और हर बार तिलका मांझी की जीत हुई। साल 1784 में उन्होंने भागलपुर पर हमला किया और 13 जनवरी 1784 को ताल के पेड़ पर चढ़कर घोड़े पर सवार अंग्रेज कलेक्टर ऑगस्ट क्लेवलैंड को अपना निशाना बनाया और मार गिराया। कलेक्टर की मौत से पूरे ब्रिटिश सरकार सदमे में थी। अंग्रेजों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक आम आदिवासी ऐसा हिम्मत कर सकता है। साल 1771 से 1784 तक जंगल के इस बेटे ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। उन्होंने कभी भी समर्पण नहीं किया और ना ही कभी झुके और ना ही कभी डरे। उन्होंने स्थानीय सूदखोरों और जमींदारों और अंग्रेजों शासक को जीते जी कभी चैन की नींद नहीं सोने दिया। अंग्रेजी शासकों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन तिलका मांझी को नहीं पकड़ पाए। ऐसे में अंग्रेजों ने अपनी सबसे पुरानी नीति फूट डालो और राज करो से काम लिया। अंग्रेजों ने आदिवासियों को भड़काना और ललचाना शुरू कर दिया। उनका ये फरेब रंग लाया और तिलका मांझी के समुदाय से ही एक गद्दार ने तिलका मांझी के ठिकाने के बारे में अंग्रेजों को बताया। इस गद्दार का नाम था जौरा। जैसे ही अंग्रेजों को तिलका मांझी के ठिकाने के बारे में सूचना मिला, उसी रात के अंधेरे में अंग्रेजों ने उन पर हमला किया। किसी तरह से तिलका मांझी उस हमले से निकलकर भाग निकले और उन्होंने पहाड़ियों में जाकर शरण लिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखा। ऐसे में अंग्रेजों ने पहाड़ियों का घेराबंदी करके उन तक पहुंचने वाला मदद और संघर्ष को रोका।
इसके वजह से तिलका मांझी को अन्न और पानी के अभाव में पहाड़ियों से निकलकर लड़ना पड़ा और एक दिन वह पकड़ा गया। कहा जाता है कि तिलका मांझी को 4 घोड़ों पर बांधकर भागलपुर तक घसीटा गया। 13 जनवरी 1785 को उन्हें बरगद के पेड़ पर फांसी दिया गया। जिस समय तिलका मांझी ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस समय मंगल पांडे का जन्म भी नहीं हुआ था। ब्रिटिश सरकार को लगा कि तिलका मांझी का ऐसा हाल देखकर कोई भी भारतीय उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं करेगा, पर उन्हें यह कहाँ पता था कि बिहार झारखंड के पहाड़ों और जंगलों से शुरू हुआ यह संग्राम ब्रिटिश सरकार को देश से उखाड़ कर ही थामेगा। तिलका मांझी के बाद भी ना जाने कितने आज़ादी के दीवाने हंसते हंसते अपने भारत माँ के लिए अपनी जान त्याग दिए। आज़ादी की इस लड़ाई में अनगिनत शहीद हुए, पर इन सब शहीदों की गिनती तिलका मांझी से ही शुरू होती है। आज़ादी की इस लड़ाई में आदिवासी समुदायों से बहुत सारे वीर पुरुष एवं महिलाएं शामिल थी, लेकिन यह इतिहास हमारे भारत में नाम मात्र है, क्योंकि अभी भी इन वीर शहीदों को उचित नाम और सम्मान नहीं मिला है। तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा का केंद्र स्थापित है। झारखंड के दुमका में तिलका मांझी का विशाल प्रतिमा लगी हुई है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि स्वतंत्रता संग्राम के अधिनायकों को हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास के पन्नों पर उचित स्थान मिले। लोग इस बात से अवगत हो सके कि क्रांतिकारी मंगल पांडे से भी पहले कोई धनुष बाण चलाने वाला वीरों का वीर तिलका मांझी था, जिन्होंने अंग्रेजों का शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप आदिवासियों के बारे में क्या जानते हैं और एक आदिवासी होने पर कितना गर्व करते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवारों के साथ, ताकि इतिहास की गुमनाम योद्धाओं के शहादत को इस स्वतंत्र भारत में सांस लेने वाले प्रत्येक लोग इस बात को जान सके।